सोचिए, एक ऐसी पुरानी डायरी जिसके पन्ने अपने आप ही कुछ लिखने लगे। आज हम इसी डायरी में छिपी एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतों को खोलेंगे जो पहचान और सच के बीच की धुंधली लकीर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। कहानी की शुरुआत ही होती है रात के उस पहर से, जब सारी दुनिया सो रही होती है। ठीक 3:13 पर। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब बुरी ताकतें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, और बस यहीं से एक अनकहे डर का जन्म होता है। देखिए, इस पूरे रहस्य की ना 3 चाबियां हैं। एक डायरी जो भविष्य लिखती है, एक आईना जो सच को छुपाता है, और एक ऐसी याद जिसे वक्त ने कहीं बहुत गहरे दफना दिया है। सवाल ये है कि क्या ये तीनों मिलकर उस राज को खोल पाएंगे? तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, 9वीं रात का रहस्य। ये वो रात है जहां से डर की परछाइयां धीरे धीरे लंबी होने लगती हैं। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। कमरे में बस एक लैंप की हल्की सी कांपती हुई रोशनी है। मेज पर रखी एक पुरानी डायरी के पन्नों पर स्याही अपने आप फैल रही है। तभी कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस होती है, और फिर वो भयानक एहसास होता है कि ये डर बाहर से नहीं बल्कि खुद के अंदर से ही आ रहा है। और फिर डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाता है जो आने वाले कल का फैसला करने वाला है। 9वीं रात, नाम पूरा होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब उस लड़के की असली पहचान से जुड़ा हुआ है। और इसी डर के बीच दिमाग में एक बहुत पुरानी धुंधली सी याद आती है। एक अस्पताल, सफेद दीवारें और 5 साल का एक बच्चा जिसका दिल कुछ पलों के लिए धड़कना बंद हो गया था। ये कोई मामूली याद नहीं, ये उस राज की पहली कड़ी है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली है। अब वक्त आ गया है सच से सामना करने का, आईने में छिपे उस सच का। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उस लड़के को उस चीज का सामना करना होगा जिससे वो अब तक भागता आया था। वो आईने के सामने एकदम बुत बना खड़ा है, लेकिन आईने के अंदर जो उसका अक्स है वो मुस्कुरा रहा है। ये वो पल है जब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है जो आईने में कैद है। और फिर जो होता है वो तो किसी के भी होश उड़ा दे। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक 7-8 साल के अनजान लड़के का रूप ले लेता है। वो अक्स अब उसका नहीं था, वो कोई और था जो शायद बरसों से उसी के अंदर कैद था। और फिर आईने से एक आवाज आती है, एक सवाल, मेरा नाम याद है? ये सवाल एक तीर की तरह उसके दिमाग में चुभता है और दर्द के साथ एक और भूली हुई याद को सामने ले आता है। याद उसे वापस उसी अस्पताल में ले जाती है, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं बल्कि एक दूसरे परिवार को देख रहा है। एक और बच्चा है जिसे डॉक्टर नहीं बचा पाए। और तभी एक नाम हवा में गूंजता है, आर्यन। ये आईने वाले लड़के का नाम था। और इसी नाम के साथ कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। अब हम जानेंगे आर्यन की कहानी। तो उस रात अस्पताल में असल में हुआ क्या था? बात को समझिए। 5 साल की उम्र में जब उसका दिल रुका तो उसकी आत्मा उसके जिस्म से बाहर निकल गई। ठीक उसी पल उसी अस्पताल में आर्यन की भी मौत हुई और उसकी आत्मा भटक रही थी। एक दरवाजा खुला और गलती से गलत आत्मा गलत जिस्मों में लौट आई। मतलब उसके शरीर में आर्यन की आत्मा वापस आ गई। तो ये दरवाजा क्या बला है? आईना खुद जवाब देता है, तू जब तेरी धड़कन रुकी थी तो तेरी आत्मा बाहर आई, लेकिन वापसी में जो आत्मा अंदर आई वो तू नहीं था। सोचिए जरा, उसकी पूरी जिंदगी, उसका अपना शरीर एक धोखा था, वो किसी और की आत्मा का घर था। और बस जैसे ही ये सच सामने आता है, असली खेल शुरू होता है, आत्मा की अदला बदली का। और अब इसके अंजाम भुगतने का वक्त भी आ गया है। अच्छा, तो वो जो कानों में फुसफुसाने वाली आवाज थी वो क्या थी? वो थी कर्ण पिशाचिनी। पर वो कोई शैतान नहीं बल्कि कुदरत का संतुलन बनाने वाली एक शक्ति है। जब कोई आत्मा गलत शरीर में फंस जाती है तो वो उसे सच याद दिलाती है ताकि प्रकृति की गलती को सुधारा जा सके। और जैसे ही सच सामने आता है ना, डायरी अपना काम पूरा करती है। आखिरी पन्ने पर शब्द अपने आप उभरते हैं, नाम पूरा हुआ। और उसके नीचे ताजी स्याही से सिर्फ एक नाम लिखा होता है, आर्यन। 9 रातों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और अब आर्यन अपना फैसला सुनाता है। वो कहता है, अब 9वीं रात पूरी होगी, जो इस जिस्म में गलत है वो बाहर जाएगा।
उसकी नजरों में इस शरीर का असली हकदार वो खुद है, और जो असली आत्मा है वो अब सिर्फ एक मेहमान है जिसे जाना ही होगा। और इसी के साथ कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ जाती है, वो अंत जहां दरवाजा बंद होने वाला है। अब अदला बदली शुरू होती है। सीने में एक तेज दर्द उठता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा को जिस्म से जबरदस्ती खींचा जा रहा हो। तभी कर्ण पिशाचिनी की आखिरी आवाज गूंजती है, सत्य स्वीकार करो। वो आखिरी बार आईने में दिखता है और वहां अब सिर्फ आर्यन का चेहरा है। और फिर चारों तरफ खामोशी छा जाती है, हमेशा के लिए। अगली सुबह सब कुछ इतना नॉर्मल है कि यकीन करना मुश्किल है। बाहर से माँ की आवाज आती है, लेकिन वो पुकारती है, आर्यन स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अदला बदली पूरी हो चुकी है और दुनिया ने इस नए सच को ऐसे अपना लिया है जैसे कभी कुछ बदला ही ना हो। अब जो आर्यन है उसकी जिंदगी का खालीपन भर चुका है। कानों में फुसफुसाहटें बंद हो गई हैं, डायरी गायब हो चुकी है, क्योंकि वो दरवाजा जिसने उसे इतने सालों तक कैद रखा था वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। पर ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आत्मा की अदला बदली हुई थी तो वो आत्मा जो अंधेरे में भटकने के लिए बाहर निकाल दी गई, आखिर वो कौन थी? और सबसे डरावना सवाल तो ये है कि क्या वो आत्मा अब भी बाहर कहीं भटक रही है, किसी नए दरवाजे की तलाश में?